उत्तराखंड में 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन करने जा रही है और राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार का ये पहला चिंतन शिविर है। ये चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। 4 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास संकेतकों पर प्रस्तुतिकरण होगा और इस पर शासन के आला अधिकारी अपने अपने विभागों से जुड़े विकास के रोड मैप को चिंतन शिविर में रखेंगे और इस पर विशेषज्ञ चर्चा भी करेंगे। तो चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा और राज्य सरकार इस दौरान विकास को लेकर मंथन करती नजर आएगी। राज्य में आर्थिक स्रोत बढ़ाए जाने पर चर्चा होगी। उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर होना है। राज्य के विकास के लिए मंथन किया जा रहा है इस दौरान। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य में आर्थिक स्रोत बढ़ाने की भी कोशिश इस चिंतन शिविर के जरिए की जाएगी। और इस चिंतन शिविर के लिए सरकार के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। विकास का रोड मैप इस दौरान तैयार किया जाएगा। राज्य के लिए बेहतर विकास की व्यवस्था हो सके, इसकी तैयारी होगी। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन शिविर करने जा रही है और इस चिंतन के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए भी धामी सरकार ये पहला चिंतन शिविर कर रही है। ये चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा और आपको ये भी बता दें कि 4 दिन तक ये चिंतन शिविर चलने वाला है, जिसका सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। आर्थिकी जिस तरीके से राज्य की बनी है उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस चिंतन शिविर में तमाम प्रस्तुतिकरण होंगे और हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब देखिए, चिंतन शिविर का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा और उसको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। कई विषयों पर इस दौरान चर्चा होगी। राज्य को कोशिश यही की जा रही है कि बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ाया जा सके, विकास के मद्देनजर और तमाम अन्य चीजों में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य में शामिल हो। ये एक प्रयास धामी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अबे आपको आवाज मिल रही है? जी अब मेरा ये सवाल था, देखिए कि लगातार जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, राज्य की स्थिति और ज्यादा बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में एक ये बड़ा काम देखने को मिल रहा है चिंतन शिविर के जरिए। जिस तरीके से धामी सरकार यही चाहती है कि राज्य की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो और विकास का जो है, गंगा विकास की जो है वो उत्तराखंड में बहे, इसको लेकर लगातार कोशिश में लगी हुई है सरकार। राज्य की युवा सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार का निर्धारित हो चुका है कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा, तब उत्तराखंड राज्य को देश के उन श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार करना है जो विकसित राज्य कहे जाते हैं। और उसके लिए सशक्त उत्तराखंड को बनाने के लिए कह सकते हैं कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर मसूरी के जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है वहां पर आज से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद उस चिंतन शिविर का वहां पर शुभारंभ करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस चिंतन शिविर में रहेंगे और प्रशासनिक अधिकारी भी इस चिंतन शिविर में रहेंगे। ये कह सकते हैं कि कुछ सेशन के बाद सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो राज्य के जो सांसद हैं, वो भी इस चिंतन शिविर में मौजूद रहेंगे और हर मंत्री, हर सांसद और हर अधिकारी का एक व्याख्यान यहाँ पर होगा कि उत्तराखंड राज्य को कैसे विकास की श्रेणी में आगे बढ़ाना है, उसका जो रोड मैप बनेगा वो रोड मैप कैसा होना चाहिए, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, आधारभूत योजनाएं ऐसी कौन सी है जो राज्य को विकास की श्रेणी में शुमार करने के लिए सबसे जरूरी है, जिसका लाभ जनता को भी मिल सकता है, राज्य में उन विकास की योजनाओं की रफ्तार आगे बढ़ सकती है। उन योजनाओं पर भी यहाँ पर चिंतन होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का कह सकते हैं कि परियोजना का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है, उसमें जो योजनाएं यहाँ पर संचालित होनी है, उन योजनाओं को क्या सकता है समय पर पूरा किया जा सकता है। उन सब चीजों को लेकर एक चिंतन शिविर यहाँ पर हो रहा है। कहा जा सकता है कि सरकार और शासन का ये चिंतन शिविर आने वाले दिनों में इस चिंतन शिविर से निकलने वाले अमृत के चलते ही कह सकते हैं कि राज्य के एक मील का पत्थर वो साबित यहाँ पर होने जाएगा, क्योंकि सरकार इस चिंतन शिविर के माध्यम से जो रोड मैप यहाँ पर तैयार करेगी, उस रोड मैप पर आगे बढ़कर जनता को विकास की योजना संसाधित करने का काम करेगी। राज्य के हर क्षेत्र में, चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र पहाड़ी जनपदों का हो या फिर मैदानी क्षेत्रों का हो,
वहां पर समुचित विकास कैसे किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर चिंतन करेंगे। क्योंकि ये कह सकते हैं कि 22 साल का हो चुका है ये उत्तराखंड, अब युवा अवस्था में पहुंच चुका है और ऐसे में अब राज्य को नई दिशा देने की जरूरत है, अब नई रफ्तार पकड़ने की राज्य की आवश्यकता है। उसके लिए चिंतन शिविर यहाँ पर किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो राज्य में अभी तक का जो सिस्टम रहा है उस सिस्टम से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कार्यशैली में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। जो योजनाएं हैं, योजनाएं भी वो जो जनता से जुड़ी हुई है, उनमें जो जनता की जो समस्या है उनको कैसे प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर हल किया जा सकता है, कैसे बिल्कुल कम से कम समय में योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर मंथन होगा। तो ये कहा जा सकता है कि 3 दिन के इस चिंतन शिविर में जो अमृत निकलेगा वो सरकार और इस राज्य के लिए, दोनों के लिए बेहतर साबित होने वाला होगा और सरकार उस पर आगे बढ़ने का काम करेगी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चिंतन शिविर इसलिए भी है क्योंकि चिंतन शिविर में तमाम उन विषयों पर चिंता की जाएगी जो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश की जाएगी 2025 तक राज्य को अग्रणी राज्यों में शुमार किया जा सके। 2025 तक का लक्ष्य दिया गया है। ऐसे में कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 तक का लक्ष्य बहुत ही कम समय दिया गया है, तो उत्तराखंड को बहुत जल्द से जल्द इस लक्ष्य को पाना है। देखिए, ये कह सकते हैं कि समय भले ही कब यहाँ पर दिख रहा हो कि आने वाले 2 सालों के भीतर ये सारी चीजें उन सब सारी चीजों को अचीव यहाँ पर करना होगा, लेकिन अब उत्तराखंड राज्य युवा राज्य यहाँ पर हो चुका है, यानी 22 साल का युवा राज्य उत्तराखंड हो चुका है। ऐसे में युवाओं की जो रफ्तार होनी चाहिए वो बहुत तेज यहाँ पर होनी चाहिए और जो उसके जो काम वो कर रहा है, जो राज्य यहाँ पर काम कर रहा है उसके बेहतर परिणाम दिखने भी चाहिए। ये सोच कर सरकार की तरफ से चिंतन शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अब तक कह सकते थे कि सरकार की तरफ से चिंतन शिविर बहुत सारे आयोजित किए जाते थे जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल होते थे, उनकी तरफ से सुझाव यहाँ पर दिए जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो सुझाव जाकर शासन में कई तरह की जो बाधाएं शासन में आती थी, कानूनी जो अड़चनें आती थी, उसके चलते वो पूरे फलीभूत नहीं हो पाते थे। वो जो प्रस्ताव आते थे वो अधूरे में लटक जाते थे। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि सरकार और शासन मिलकर चिंतन शिविर यहाँ पर कर रहा है, तो उसमें सीधे तौर पर उन बीच के रास्तों को निकालने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि कैसे विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में सबसे बड़ी जो विकास के रास्तों में जो सबसे बड़ी जो रोड़ा बनकर उभर के सामने आता है, रोड़ा बनकर उभर के आता है, वो होता है कि फॉरेस्ट वाला जो क्षेत्र होता है, कैसे उस पर एनजीटी की जो पाबंदियां होती है, कैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस यहाँ पर लेना है, उन सब चीजों की जो बाधा है, उन बाधाओं को कैसे पार किया जा सकता है। यानी केंद्र राज्य के बीच का जो बेहतर समन्वय है, जिस बेहतर समन्वय अभी तक ना होने के चलते कह सकते हैं कई विकास की परियोजनाएं अधर में लटकी हुई थी, उसको कैसे बेहतर यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे केंद्र और राज्य मिलकर उत्तराखंड राज्य को सशक्त बना सकते हैं, उन सब दिशाओं में यहाँ पर काम करने की बिल्कुल। और यही मकसद है कि विकास हो और लोगों को रोजगार मिले और उत्तराखंड में प्रबल रोजगार की संभावनाएं बढ़े। तमाम कई सारे मुद्दे यहाँ पर रहेंगे। और देखिए यहाँ पर अभय एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि आला अधिकारी भी अपने अपने विभागों से जुड़े विकास के कार्यों का रोड मैप को तैयार करेंगे और उसी पर फिर चिंतन वो लोग भी करते नजर आएंगे। इस पर विशेषज्ञ राय भी देंगे, विशेषज्ञ अपनी अपनी जानकारियां देंगे, अपना सुझाव भी देते नजर आएंगे। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी किसी अधिकारी के पास कोई विभाग दिया गया है उसको पहले पूरा उस पर स्टडी करना है, पूरी जानकारी लेनी है कि लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, उसके बाद उस पर चिंतन शिविर में विशेषज्ञों के साथ चर्चा होनी है। तो ऐसे में एक बड़ा कंक्लूजन निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों की तरफ से तो अपने व्याख्यान यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी सरकार के जो मंत्री होंगे, सांसद होंगे, वो तो अपना व्याख्यान यहाँ पर देंगे, उसके लिए भी समय यहाँ पर निर्धारित हो चुका है। लेकिन अधिकारी भी अपने अपने विभागों की जो रोड मैप है, अपने अपने विभागों का जो रोड मैप है, विकास की जो योजना उन विभागों से जुड़ी हुई है, उस पर अपना व्याख्यान यहाँ पर जरूर देंगे। उनकी तरफ से उस रोड मैप को सामने रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि कैसे सरकार उस रोड मैप को फॉलो करेगी, कैसे शासन में उस विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उस योजना में जो दिक्कत है उन योजनाओं को, उन दिक्कतों को कैसे दूर करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, कैसे जनता को उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सकता है और दूरगामी यानी भविष्य का उत्तराखंड के लिए कौन सी योजना सबसे जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, ऐसे में उन सीमित संसाधनों में कैसे उत्तराखंड राज्य बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर कर सकता है, बेहतर जो राज्य में विकास की जो रफ्तार हो कैसे और तेज यहाँ पर बढ़ सकती है। ठीक है, बिल्कुल। और तैयारियां इसी को लेकर बहुत ज्यादा खास तरह से की जा रही है। चिंतन शिविर बहुत महत्वपूर्ण राज्य के लिए है और तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी इस प्रतिक्रियाएं अपनी अपनी दे रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। और आपका बहुत धन्यवाद अभय तमाम जानकारी के लिए। अंदर है दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने
अधिकारियों को निश्चित भी किया आज फिर कि आप पूरी एक तो तैयारी के साथ आए और वर्क कल्चर लाएं, एक दूसरे पर जो है और देखने की बजाय, क्योंकि मैंने जो सवाल किया तो अधिकारी इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। मैंने कहा अगली बार आप आए, अगली बैठक हमने जो है 28 तारीख को रखी है और उसमें जो है सारी कार्य योजना बनाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मानना है कि 25 वर्ष होने पे, यानी कि 2025 में जब हम 25 वर्ष के होंगे, उसमें हमारा उत्तराखंड पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में विकसित होके आगे आए, तो हम सभी लोग उसमें मसूरी में जो मंथन शिविर हो रहा है उसमें हम लोग बैठ रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलग अलग सत्रों में बातचीत होगी और सभी माननीय मंत्रियों से अपेक्षा की गई है अपना अगला रोल मैप वो दिखाएं, बताएं। तो वो सब कार्यक्रम हमारा 22, 23, 24 में होने वाला है। देखिए, बीजेपी का इस टाइप के नाटक हम बहुत समय से देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, रुपए की कीमत बढ़ेगी, कहते कहते आज 83 रुपए का डॉलर हो गए, ये सब ने देखा है। बर्बादियां हो रही, एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही, रेलवे की अकेले 70,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी, एसएसबी की सिविल विंग खत्म कर दी, एमईएस में लगभग 30,000 भर्तियां खत्म कर दी। ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट है जिसमें नौकरियां खत्म कर दी हैं। आज बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ गई है। तो बीजेपी ऐसे नाटक करती रही है और प्रदेश भी आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जे में चले गया है और ऐसे नाटक प्रदेश की जनता, देश की जनता अनेकों बार देख चुकी है। कुछ फ्रूटफुल दिखाई दे